ये महाराज जी की पूरी कुटिया है। यहाँ रहते महाराज जी का बिस्तर दिखाओ। देखो ये महाराज जी का बेडरूम। ये देखो ये महाराज जी का बेडरूम है। पेड़ के नीचे मच्छरदानी डाल के वो भी फटी हुई, और इस घनघोर अवस्था में जहाँ मौत भी एकदम भयभीत हो जाए, उस अवस्था में इतने प्रसन्न तरीके से महाराज जी यहाँ वास करते हैं, ये निश्चित ही विस्मय करने वाला है। मैं भी तो चाय का इंतजार कर रहा था, चीनी नहीं थी। देखो आपको चीनी नहीं थी महाराज जी के पास, बोल रहे मैं चाय का इंतजार कर रहा हूं। मैं चाय और चाय की पत्ती और चीनी दोनों लेके आया हूँ। ओहो, अरे महाराज जी तब उधर आया तो तब मैंने देख लिया चाय तो आ गई। उधर आवाज आया तब फट से उठ गया। वाह, देखिए लाडली जी की लीला। ठाकुर जी कैसे जो है कृपा करते हैं जीवों के ऊपर। महाराज जी बोल रहे हैं मेरी चाय की पत्ती और चीनी खत्म हो गई थी, मैं याद कर रहा था और तुम चाय की पत्ती और चीनी लेके आ गए। ये ठाकुर जी की साक्षात लीला है संतों के साथ में। और मन की शांति से सब कुछ हो जाएगा परमात्मा में। अगर तुम सब कुछ करते हो तो, और हम लोग तो थोड़ी बड़ा है, बड़ा तो तुम लोग सिद्ध बड़ा थोड़ी होता, साधक बड़ा होता है। जो तुम लोग तपस्या को पूरी कराते हो तो आप भी कहते लोग का हम लोग भजन करता है। एक तीसरी पीढ़ी में एक पैदा ही होता है, वनवासी पैदा होता है। तो जीवन भर अपनी खिचड़ी अगल पका के खाता है तो घर वालों को पता चल जाता है ये तीसरी पीढ़ी का है, ये संत रहेगा। अच्छा महाराज जी जी, और जैसे का तैसा तो होता ही है। अच्छा का अच्छा होगा, बुरा का बुरा होगा, होता नहीं है। अंधेरों के वजह से आपको दिखता नहीं है, मेरे को तो दिख रहा है अंदर। तो दया ही एक धर्म है, जो दया है वही धर्म है, क्रोध है वही पाप है। नाम से कलेगो जब तब नहीं वेदाचार है, नहीं जानू कछु दास तुम्हारा। मैं तो परमात्मा का नाम ही लेता हूँ। मैं नहीं जानता पूजा प्रतिष्ठा तुम्हारी भगवान से भी न कर लेता हूँ। हाँ, नहीं जाने का सुदास है, कर्म धर्म नहीं वेदाचार है, नहीं जाने का सुदास तो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे सुख इंद्र मोते इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी। ब्रह्मा कहे मोते शंकर सुखी, और शंकर कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। वास्तव में ठाकुर जी का नाम कीर्तन, आइए यह थोड़ी कीचड़ है। ठाकुर जी के नाम कीर्तन की जब हमको लग जाती है तो हमारा जीवन खुद ब खुद बदल जाता है। फिर हमें पूरा जगत भगवान में दिखाई देता है, और फिर हमारे अंदर से काम, द्वेष, रोग, लोभ, मोह आदि सब द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं हमारे एक तरह से। जब हमें भगवान के प्रति विश्वास हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा ही सत्य है और वही हमारा है, जब ये दृढ़ संकल्प हमारे हृदय में उतर आता है, तब हम वैष्णव कहलाते हैं। और जब हम वैष्णव बन जाते हैं, जब जंगलों की यात्रा आरंभ कर देते हैं और जंगलों में जाके केवल उन्हीं प्रभु के भरोसे अपना जीवन यापन आरंभ कर देते हैं, जब हम संत कहलाते हैं। आइए अब मैं आपको एक बहुत विद्वान संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। विद्वान इसलिए कहा है कि वो रामानंदी हैं, भगवान राम उनके इष्ट हैं और काफ़ी विद्वान हैं वो। एक मिनट काटे हैं प्रभु। और यहाँ एक तरह से वो मौत के मुंह में रहते हैं। और देखिए ये महाराज, राधे श्याम महाराज जी, ये महाराज जी की कुटिया है। देखो देखो ये पूरी कुटिया आप देख रहे हैं। महाराज जी की संत ऐसी अवस्थाओं में रहते हैं जिन संतों का आपको हम दर्शन करवाते हैं। यदा कदा सेवा के भाने से इनका दर्शन हमें मिल जाता है, ये हमारा परम सौभाग्य। तो आइए महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी क्या हाल है, ठीक हो? और बड़ी एक विशेषता देखिए संतों के पास, कि संतों की कुटिया बड़ी छोटी होती है। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी इसमें राशन है। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी क्या उसको ले लो महाराज जी में। महाराज जी का धूना दिखाओ है महाराज जी। अच्छा ये महाराज जी का धूना दिखाइए आप प्रभु। देखो महाराज जी इसी पर टिक्कर बनाते हैं आप। ये महाराज जी का रसोई आप देख रहे हैं, सब आपको दिख रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं महाराज जी। देखो ये महाराज जी का ये रसोई है केवल।
बताओ यहाँ केवल इसकी प्लेट तुमको चिमटा लाना है इसके ऊपर। क्या लाना है महाराज जी? एक गैस के ऊपर प्लेट। गैस के ऊपर की, अच्छा चूल्हा, चूल्हा महाराज जी मैं ले जाऊंगा। चूल्हा आपके लिए मतलब गैस के ऊपर जो लगाया जाता है। खत्म हो गया। ठीक है महाराज जी। और क्या लेके आना महाराज जी? कुछ है ही नहीं, आओ पास से आ जाओ प्रभु, पास से दिखाओ पूरी। देखो ये महाराज जी की पूरी कुटिया है, यहाँ रहते महाराज जी का बिस्तर दिखाओ। देखो ये महाराज जी का बेडरूम, ये देखो ये महाराज जी का बेडरूम है। पेड़ के नीचे मच्छरदानी डाल के वो भी फटी हुई, और इस घनघोर अवस्था में जहाँ मौत भी एकदम भयभीत हो जाए, उस अवस्था में इतने प्रसन्न तरीके से महाराज जी यहाँ वास करते हैं, ये निश्चित ही विस्मय करने वाला है। आइए और महाराज जी से हम जानते हैं कि महाराज जी यहाँ किस, महाराज जी के ठाकुर जी का दर्शन भी कराइए प्रभु एक बार। ये श्याम सुंदर और लाडली जी हैं महाराज जी के। महाराज जी आ जाओ प्रभु, राधे श्याम। महाराज जी आप इतने घनघोर जहाँ जंगल में रहते हैं महाराज जी, और इतने प्रसन्न कैसे हैं? क्या आपको मिल गया है? यहाँ कोई सुविधा नहीं है, पंखा भी नहीं है मेरे ख्याल से आपके पास। हाँ नहीं है वो। ओहो पंखा मेरे पास है महाराज जी, एक ऐसा पंखा है मेरे पास, वो चार्ज हो जाता है, वो धूप से चार्ज हो जाता है महाराज जी वो। मुझे याद नहीं रहा, मैं आज भी सुबह सोच रहा था कि आपको पंखा लेके चलूं, वो मेरे आप आश्रम से ले लेना वो पंखा। टॉर्च नहीं है, टॉर्च। टॉर्च? हाँ टॉर्च। टॉर्च महाराज जी मैं अभी लेके आऊं। जी जी, जब भी आए यहाँ एक टॉर्च। दोबारा में टॉर्च और एक आपका चूल्हा हाँ, बस। और एक पंखा, जी, जी, जी। 3 साल पंखा महाराज जी, वो बिना लाइट वाला है। वो लिखने एक राम नाम वाली कॉपी। अब उससे सवा का रात भी रात अपन बैठ गया तो अपना राम नाम लिख रहा है, रात व्यतीत हो रहा है। कितनी कॉपी ले आऊं? हाँ 1-2 तो ले ही आना, फिर बाकी फिर 2-3 कॉपी 2-3 पेन जी जी उसके साथ में। जी। महाराज जी को राम नाम लिखने का बहुत शौक है। सुख तुम्हारा है कि आपको याद करते तो काफी के लिए वो बांधे हुए सब रखे हैं। मुझे बताए महाराज जी, आप मुझे काफी लिए याद करते हैं, जी, लेकिन मैं कैसे बताऊं, मैं आपके चरणों में क्षमा मांगता हूं कि गोविंद उधर भी जाता हूँ कभी कभी। आश्रम पे बहुत सारे रक्षी है महाराज जी। जी जी, बस पर व्यवस्था कभी आप नहीं नहीं मिले, कभी कोई दूसरा कोई मिलता है तो फिर कहता नहीं। ये भैया मिलेंगे आपको आश्रम पे। जी जी। अब भैया अलमारी में रखिए, बाहर अलमारी है ना। भैया से भी कहा था एक दिन, है ना शायद भैया से भी। इनसे नहीं कहा होगा। जी जी, इनसे नहीं एक कहा। दिन और आए थे, एक साबुन आबुन साब और सामान सब देने के लिए, तो उनसे कहा था टॉर्च। हमसे नहीं कहा महाराज जी, टॉर्च के लिए हमसे नहीं कहा। जी जी जी। 4 आइटम आपने हमको बताया, राम नाम की कॉपी, हाँ एक पुस्तक टॉप तो ये क्या बोलते हैं हाँ, चूल्हा, हाँ। एक टॉर्च और एक क्या था आपका? पंखा। आप बोलिए। पंखा। जी जी। 4 आइटम रिकॉर्ड हो गया है महाराज जी, मैं वीडियो में देख लूंगा। हाँ भैया राधे श्याम। ठीक है भैया राधे श्याम। महाराज जी कोई ऐसा सूक्ष्म उपाय हमें भी बताओ ना, जिससे हम गृहस्थ में रहते हुए हम भी प्रसन्न हो जाएं आपकी तरह। कैसे भगवान के चरणों में भक्ति बने? और मन की शांति से सब कुछ हो जाएगा परमात्मा में। अभी तुम सब कुछ करते हो तो, और हम लोग तो थोड़ी बड़ा है, बड़ा तो तुम लोग, सिद्ध बड़ा थोड़ी होता, साधक बड़ा होता है। जो तुम लोग तपस्या को पूरी कराते हो, तो आप ही का तो लोगों का हम लोग भजन करता है ना। हाँ सब लोगों का। जगत में महाराज जी कैसे भगवान को अरे सब प्राप्त करते हैं। आप संसार में रह रहे हो, सब सुखों को छोड़ दिए हो, हैं, और तो फिर कौन चलाएगा इसको? हम जैसे तुम सब लोग बैठ जाओगे तो फिर इसको कौन करेगा? है सबको अपने अपने के लिए वो बनाया है, किसी को लाइट के लिए बनाया, किसी को पानी के लिए बनाया है, किसी को सोने के लिए, किसी को खाने के लिए, किसी को देने के लिए, किसी को चुराने के लिए, सबको अलग अलग बनाया है ना। अलग अलग बनाया सब, है ना, सबको अलग अलग फिर अलग लिख के वहाँ से भेजा है। किसी को राज लिखा है, किसी को हमको वन लिखा है। हम भगवान राम के वंश से हैं, रघुवंशी परिवार से हमारा जन्म है। जैसे रघुवंशी में एक कोई ऐसा आज भी एक ऐसा पैदा होता है तीसरी पीढ़ी में कि एक पिता के बाद वन को चला जाता है। अच्छा हाँ आज भी, और माता के वचन को पूरा करते हैं हम लोग आज भी। अच्छा महाराज जी। जी भरत जी रहे हैं, तो ऐसे भागीरथ रहे, वो भी तो हम लोगों में से ही थे। अच्छा महाराज जी वन को चले जाते हैं आपके परिवार में से? हाँ एक तीसरी पीढ़ी में एक पैदा ही होता है, वनवासी पैदा होता है एक, जो जीवन भर अपनी खिचड़ी अगल पका के खाता है, तो घर वालों को पता चल जाता है ये तीसरी पीढ़ी का है, ये संत रहेगा। अच्छा महाराज जी। जी और जैसे का तैसा तो होता ही है, अच्छा का अच्छा होगा, बुरा का बुरा होगा, होता है नहीं होता। हम लोगों में एक तपसी पैदा होता ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं चले आ रहे हैं हम लोग।
महाराज जी कैसे प्राप्त किया जाए उस परमात्मा? कौन है वो परमात्मा, कहाँ रहता है महाराज जी, कैसा स्वरूप है उसका? और नर ही तो नारायण है, आपके आत्मा में तो परमात्मा रहता है। अंधेरों के वजह से आपको दिखता नहीं है, मेरे को तो दिख रहा है। अंदर तो दया ही एक धर्म है जो दया है वही धर्म है, क्रोध है वही पाप है? कैसे नष्ट होगा क्रोध? और सब नष्ट हो जाएगा, और सब नष्ट भगवान के भजन से सब तप। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पार। परमात्मा का नाम लेते लेते सब कर जाएगा। केवल नाम से ही काम चल जाएगा कलयुग? नाम से कलयुग में जब तक नहीं वेदाचार है, नहीं जानू कछु दास तुम्हारे, मैं तो परमात्मा का नाम ही लेता हूँ केवल। है मैं नहीं जानता पूजा प्रतिष्ठा तुम्हारी है ना। भगवान से भी न कर लेता हूँ है। अच्छा। हाँ, नहीं जाने कछु दास तुम्हारा है, कर्म धर्म नहीं वेदाचार, नहीं जाने कछु दास तुम्हारा। उन्हें भोलेनाथ ने भी तो कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भोलेनाथ अपने मुझसे कहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सत्य, जो भगवान का भजन है। सत्य किसका नाम है? वो परमात्मा के भजन का नाम सत्य है। मैं तो ऐसा सुना हूँ संतों के मुँह से। सत्य न दूसर धर्म समाना। हाँ, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। जी जी। अरे आप लोगों से जब मिलते हैं तो आत्मा को हर्ष होता है? होता है। एक संतान का सुख होता है, जैसे महल में जाने का सुख होता है। महल में जाने से हम लोगों को क्या सुख होता है? महल में पहुंचने से हम लोगों को दो सुख होते हैं। एक तो बच्चे देखने को मिल जाते हैं, एक लक्ष्मियों के दर्शन हो जाते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों के पास नहीं रहता है। कितने बड़े तपस्वी हो, संतान नहीं होती उनको, संतान तो उन लोग को देखते हैं तब आत्मा को हाथ से होता है। तो संतान तो सब अपन, तो सब संतान परमात्मा की, ईश्वर की तो सब संतान है ना? ईश्वर की संतान है। ईश्वर जितने जीव हैं सब ईश्वर की संतान है। सब जीवों में ईश्वर का वास होता है। अविनाशी चेतन अमल जड़ सुखराशि है ना? चेतन अमल, हाँ, तो जड़ सुखराशि। और जाते हैं तो तीन ही है। अपन चेतन है, जो जड़ है वो पशु है। सबको तीन ही में जन्म लेना है। कोई जड़ हो जाता है, कोई पशु हो जाता है, अपन चेतन हो जाता है। मनुष्य शरीर जो है वो चेतन चोला है। मनुष्य को चेतन बोला गया है। हाँ, चेतन है। अपन लोग सब जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। पशु ये चल नहीं सकते, पशु बोल नहीं सकते हैं? नहीं बोल सकते। राजीव पशु समा, कछु मनुष्य भी पशु हैं आज। हाँ महाराज जी, आज का समय भी तो खराब चल रहा है। जी जी। तो इन सबको भोगना पड़ेगा महाराज जी। अब भोगना पड़ेगा। कर्म से कौन बचा है आज तक? है, कर्म से कोई नहीं बचा है। अच्छे करने का अच्छा मिलेगा, बुरा करने का बुरा मिलेगा। कोई गाली देता है, कोई बुरा को बोलता है। और एक तिरपाल फटा गया, उस दिन हम भंडारा चले गए, कोई इधर से तिरपाल फाड़ गया। अच्छा। हाँ, बारिश होते समय ये सब भीग गया। कोई देने आता है, कोई सताने भी आता है। तो संतों को तो पहले से झेलते आए हैं। और विश्वामित्र भगवान को क्यों ले गए थे? इसीलिए ले गए थे कि राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा के हड्डियों का पहाड़ लगा दिए थे। हैं? राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा के उनकी हड्डियों का पहाड़ लगा दिए थे। तब न यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान को मांगने आए। मैंने सुना है नारायण जब अवतार लिए हैं महाराज दशरथ का, तब ना विश्वामित्र वहाँ गए। दशरथ जी के पास गए थे जी। और कछु वर मांगो माही, राम देत नहीं बने गुस्साई है। उन्होंने कहा परमात्मा तो मेरे प्राण ले लो, राज ले लो, और तुम जो चीज़ कहो सब संकल्प ले लो, पर राम नहीं दे पाऊंगा। राम देत चारों सो तुम प्राण की नाई, चौथे वन में भाई है मेरे है। तो ऐसे छोटे छोटे किशोर बच्चों आपके साथ जंगल में कैसे भेज देंगे? अरविंद ने कहा आप नहीं भेजो राजन, तो हम तो जा रहा है। अब आपको निराश नहीं पहुंचा सकता, कुछ दिन के लिए ले जाओ, हमेशा के लिए नहीं दे सकता, पर कुछ दिन के लिए ले जाओ। कुछ दिन के लिए ले गए तो जनकपुर रिश्तेदारी करा दी उनने। धनुष को जाए कर तोड़ा, जनक की राजधानी है।
बड़ा ईमान संतों के घराना हो तो ऐसा है। बड़ा ईमान संतों के। संतों के मान अच्छे अच्छे वो बैठे रहे वहाँ, धनुष नहीं उठा पाए, देश देश के माई पर वहाँ बैठे रहे है। तलवान धनुष शोभा देखत रूप चराचर मोहा। चराचर मोहा है जी जी। और टॉर्च इसलिए मंगा रहा हूँ कि रामन जी नहीं पढ़ पाता, लाइट मेरे को दिखता नहीं है रात को, उसमें छोटे छोटे अक्षर है। मैं जो पंखा दे के जा रहा हूँ उसमें लाइट भी है। उस पंखे में लाइट भी है, टॉर्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। तो अपन रामन जी उसमें बैठे बैठे पढ़ लिया करेंगे। अच्छा। हाँ टॉर्च से चला ले। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ अपन भोजन बनाने चले तो लोगों में मालूम चल जाता है तो वहाँ तार हटा देंगे। अच्छा। यहाँ भोजन बनेगा तो वहाँ तार हटा देंगे, सब भोगेंगे। और तो सब जन्मे इसलिए, कोई सताने के लिए पैदा हुआ है, कोई दूसरों को सुख देने के लिए, कोई दूसरों को सुख छीनने के लिए है। जगत का सुख जो बोया है उसको वो मिला है। अब हमसे वो लोग बोलते हैं बाबा तुम ऐसे में क्यों रह रहे हो, ऐसे में कोई नहीं रहेगा। अब वही पेड़ बमूद के तो फल कहाँ से पाए, पहले से ही बमूद के बो के आए तो कांटों में ही आए, वही मिले हैं हमको है। नहीं आप तो स्वेच्छा से, आप तो स्वेच्छा से हैं हमारा जी इसमें। अब गौशाला गुरु जी की 10 बीघा बनी हुई है, चित्रकूट बहिरंग गौशाला है, पर हम माना ही रहे हैं। हमको वहाँ अच्छा लगा, महाराज जी रहे तब तक अच्छा लगा। छोटी छावनी में कोई बात की, पूरी अयोध्या में कई भंडारा नहीं चलता, पर नित्य प्रतिदिन भंडारा छोटी छावनी में चलता है 12 महीना, छठ 12 महीना। कितनी भी पब्लिक आ जाए पंगत कराई जाएगी। पूरी अयोध्या की पब्लिक छोटी छावनी पहुँचती है, पर हम उसी शिष्य हैं छोटी छावनी के। हर एक जगह संत नहीं रहते, सोचते हैं फिर संत हो गए हैं तो फिर मन कर लेंगे। कुछ दिन गुजरात रहे, कुछ दिन द्वारका, भेड़ द्वारका, गोपीताल, नागेश्वर, सोमनाथ, गिरनार सब। आप रहे इन जगहों पे? हाँ इन जगहों घूमे रहे, खूब दिन रहे। लॉकडाउन पूरा गुजरात निकाले हम। अच्छा। हाँ आप जैसे बच्चे वहाँ भी हैं, जैसे आप फिरते राशन लिए, ऐसे गुजरात में भी इतना लॉकडाउन रहा, हर बच्चा डिग्गी में पार्सल भरे मिलता था। जो भूखा मिले, जो चाहे यात्री हो, चाहे परदेसी हो, चाहे कोई भी अभ्यागत हो, पर भूखा नहीं जाएगा। बाबा भोजन पाया नहीं पाया, लो बाबा पार्सल ले लो, 10-20 रुपया दे दिए, पार्सल दे दिए, कोई जूता दे दिए, कोई चप्पल दे दिए, कोई छत्ता दे दिए। गुजरात पैसा वालों का है। गुजरात जो है वो पैसा वालों का क्यों है? तो नरसी के टाइम भगवान द्रव्य बरसाए रहे वहाँ। अच्छा। नरसी का भात भरवाया ना, हाँ। जब द्रव्य बरसाए रहे वहाँ तो वो तो मानिए बरसी है उन लोगों का। एक माता जी हैं जानकी मैया करके, तो उनके 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चों में नहीं रहती, कहाँ रहती हैं? जहाँ अन्य क्षेत्र चलाती हैं, जहाँ परिक्रमा नर्मदा के परिक्रमावासी जहाँ से निकलते हैं तो वहाँ एक हाल खुलवाए हैं। तो 2-3 मंजिल मकान बना है, कपड़ा भरे हुए हैं, बर्तन भरे हुए हैं, सब कुछ भरे हुए हैं। और नीचे से बटन दबा देंगी और सब संतों को ले जाएंगी ऊपर 2-3 मंजिल, और उसमें बैठ देंगी और कहेंगी छाटो बाबा, जौन सा कपड़ा तुमको लगे, जौन सी चीज़ तुमको लगे, लाठी लगे, बैटरी लगे, जो तुमको सामान लगे, तो अपने हाथ से निकाल के लाओ। मेरे तो 4 बच्चे हैं, बहुत कमाते हैं बाबा। वो मैं तो केवल जीवन भर अपने हाथ से चटनी पीसेंगी, अपने हाथ से दही लाऊंगी, संतों को ऐसी मिठाइयाँ बना कर रखेंगी कि जो 4-6 दिन नहीं खा पाएंगे संत लोग। जी कौन सा भजन किया जाए जिससे राधा रानी प्रसन्न हो जाए जल्दी से, हमारे कष्ट? तो उन्हीं से कहो, उन्हीं से पूछा जाए जाता है। देखा ही नहीं है ना हमने। हाँ वो देखती हैं तुम हमने नहीं देखा ना उनको। जी देखते हो, तुम भी देखते हो। कैसे मिल सकते? अगर तुम नहीं देखे होते तो तुम ये लेकर यहाँ नहीं आए होते, दया हृदय में नहीं आई होती। अगर परमात्मा का या अगर पुण्य का इतना प्रताप नहीं होता तो सदमार्ग को मनुष्य नहीं चल पाता है। कलहारी गया होता है, जीवा घर गया होता है, कहीं ऐसे घर में न बैठा होता है जहाँ से नृत्य हो रहा होता, उसी का गया होता है। पर पुनः पूर्व की तपस्या से ही संतों की सेवा कर रहा है। पूर्व जन्म का कोई पुण्य ऐसा उत्पन्न हुआ है कि वो संतों की सेवा में मन लगा हुआ है। अच्छा जी। एक जन्म उनने कहा जैसे पितामह भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, फिर भी 18 दिन क्यों सीधे रहे हैं? वो जिस समय कह रहे थे उस समय उनकी
मृत्यु हो जाती ना। तो उनने भी 172 जन्म पहले एक जीव सर्प को वागड़ में फेंक दिया, उसकी शराब उनको वहाँ लग। और उत्तराने सूरज नहीं थे, दक्षिणाने सूरजों में अगर पिता में प्राण त्यागते तो अधोगति को प्राप्त होते। एक संत हैं, और 6 महीना के सूर्य ऐसे होते हैं, उत्तराने सूरज 6 महीना के, उनमें कितना भी पापी देह छोड़े पर उसको गति मिलती है। जैसे दूसरे के हित में कोई मर जाए, दूसरे के हित में लड़ाई में उसके प्राण चले जाएं तो उसको क्या मिलता है? वीरगति मिलती है। दूसरे के न्याय में मर जाए पर स्वार्थ में उसके प्राण जिसके जाएं हैं और वो वीरगति का अधिकारी होता है। ऐसा संत भी होता है, जीवन भर संग्राम करता है, अंत को उसको वीरगति की प्राप्ति होती है ना जी। मैंने तो ऐसा सुना है, बूढ़े महात्मा थे अयोध्या छावनी में, वो सब सुनाते थे। आपके पास बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैं भी तो चाय का इंतजार कर रहा था, चीनी नहीं थी। देखो आपको देख के चीनी नहीं थी महाराज जी के पास, बोल रहे मैं चाय का इंतजार कर रहा हूं। मैं चाय और चाय की पत्ती और चीनी दोनों लेके आया हूँ। चाय के लिए तो इंतजार ओहो, अरे महाराज जी। तब उधर आया तो तब मैंने देख लिया, मैं चाय तो आ गई। उधर आवाज आया तब खट से उठ गया, मैंने कहा चाय पत्ती तो आ गई। देखिए लाडली जी की लीला, ठाकुर जी कैसे जो है कृपा करते हैं जीवों के ऊपर। महाराज जी बोल रहे हैं मेरी चाय की पत्ती और चीनी खत्म हो गई थी, मैं याद कर रहा था और तुम चाय की पत्ती और चीनी लेके आ गए। ये ठाकुर जी की साक्षात लीला है संतों के साथ में। हमें डिब्बा उठाया तो उसमें चीनी नहीं थी, सो के जगह तो मैंने सोचे थोड़ी पाउडर के दूध की बना लेता हूँ कभी कभी। तो अब मन कर रहा था तो मैं सो के जगह, तब तक तुम वहाँ दिख गए। तो मैंने कहा तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ में। अगर घबराएगा तो संत जीवन नहीं जी पाएगा, है ना। संत जीवन नहीं जी पाएगा, धैर्य रखेगा तो संत जीवन जी सकता है। तो मिला देखो, ले तेरे को इतनी चाहने थी, उनने इतना दे दी है। सच में उनकी करुणा है महाराज जी। जी जी, कसम से आता हूँ ठाकुर जी सामने कह रहा हूँ, मैं आपको अपना अनुभव नहीं सुना रहा, सत्य बीती कह रहा हूँ। मैं उठा तो मैंने सोचा कि चाय पीऊँ, तो डिब्बा खोला तो चीनी लाना पड़ेगी। अब चीनी नहीं है तो मैं सोचा था थोड़ी देर और रुकूँ, कोई चेला आएगा तो 10-20 आधा किलो वहाँ से मांगेंगे। तब तक वहाँ से यहाँ आया, तब तक तुम लोग का वहाँ आवाज आ गया, अरे तो ठाकुर जी ने भेज दी है, चेला क्या चीनी भेज दी है। जी, इसलिए मन प्रसन्न हो रहा था। तुम कह रहे थे प्रसन्न क्यों रहते हो, इसलिए प्रसन्न रहते हैं। जब तू चिंता करता रहेगा तो हमको चिंता क्या करना, और हम चिंता करेंगे तो वो चिंता छोड़ देगा, है ना। इसलिए हम चिंता नहीं करते, और वही करे वही ठीक है ना। हम लोग चिंता करेंगे तो कहाँ पाएंगे, है। और वो चिंता करता है तो हमको कुछ मिल जाता है ना। है ना, सत्य बात आत्मा की तुमको बताया ना। चाय पीने के लिए जगह था, सो के जगह था, अभी गौशाला गया, भंडारा पा के आया तो लेट गया। कुछ बच्चे लोग गदर देने लगे तो आँख खुल गया तो उठ के आया। तो मैं सोचे थोड़ा चाय बनाया जाए, देखा तो चीनी खत्म हो गई। तो बैठा था कोई चेला आएगा तो आधा किलो चीनी मंगाई जाए। तब तक गेट खोला, तब तक तुम लोग वहाँ दिख गए तो घुमन खुश हो गया। अगर सर्व को खोई हुई मानी मिल जाए तो उसको पुनः जीवन मिल गया, है ना। नहीं तो सर्व अंधेरा हो जाता है मानी के बगैर, है ना। ऐसी चाय की या कचुक चीज की आत्मा में लगी रहे तो भाई चाय लग गई ना, उसको चाह लग गई। वो नहीं मिलेगी तब तक उसको चैन कैसे पड़ेगा। इसलिए तुमको जल्दी भेजा जाओ, उसकी चाय पूरी हो जाए, है ना। इसलिए मन खुश हो रहा था, क्योंकि हम बहुत दूर जा रहे थे, कदम खंडी जा रहे थे अपने। आप लाडली जी से कहा मैंने, श्री जी कहाँ जाऊँ। तुम तो हमको चाय पीने दो। हाँ महाराज जी, चाय पी लो आप। जी आराम से बनाओ महाराज जी, मैं खुलवाऊँ। लाओ महाराज जी, ये देखो क्या कैसे कमाल की बात है महाराज जी। ये की रही भावना जैसी, मूरत तन देखी तैसी है। ये की भावना जैसी होती है भगवान को मालूम चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, है जैसे जिसका भाव होता है मिलाता है। मिला था, चोर को चोर मिलेगा, दारू वाले को दारू वाला मिलेगा, है ना। संत को संत ही मिलता है। बस नाखून काट लिया। चल रोटी आई, रोटी तो नहीं अभी, अच्छा अभी सवेरे दे दिया। महाराज रोटी बनाते हैं आप? बनाता हूँ तो बचता है तो इसको दे देता हूँ।
और कुछ ले आऊँ मैं, 4 आइटम तो मुझे याद है आपके। तुम तो राम ओ किताब तो जरूर लाना है। ठीक है, मैं किताब ले आऊंगा। और राम नाम लिखने वाली पुस्तक बांटते हैं हम कभी कभी, तो महाराज जी को बड़ी पसंद है, वो पुस्तकें लेके आते हैं। और छानी में तक तुम लोगों का नाम लेते हैं सब लोग। अरे बाबा हमको भी ऐसे वाका से मिलाना। अच्छा अच्छा, छानी में उधर चल 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 रोज देते रहता तो भला पक गई। ठीक है महाराज जी। तो अभी रामनवमी को गया था तब इतनी पुस्तक ले गया था। अच्छा हाँ, एक कहाँ से लेता है? अरे मैं हमको भगा दे रहे थे। अरे तू तो बड़ा। कितनी पुस्तक दे जाऊँ? 10-5 दे जाऊँ इकट्ठी? अब ना तो 2-4 तो ले, 1-2 तो ले ही आना है आपने, फिर बाकी अपन लाते रहेंगे, पर 1-2 तो ले ही आना है ना। मैं ले आऊंगा 4 आइटम आपके। जी 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 जी। ठीक है तो महाराज जी बना लो चाय। फिर आप हाँ, महाराज जी चाय बनाएंगे चीनी से। जी। बनाओ महाराज जी चाय, हम भी पी लेंगे। हाँ हाँ। अरे महाराज जी हम आपकी चाय के नहीं गोविंद, ये देखो संतों का जीवन देखो आप ही की चाय तो मत पिया। हाँ। ना महाराज जी ना, कैसा जीवन है संतों का देखो। महाराज जी आग में जल जाता है, अब रख के चलेगा कहीं बात लग गए तो हाथ से जल गया है। चलो फिर। ठीक है महाराज जी, फिर हम जा रहे हैं। ठीक है महाराज जी। नहीं चाय नहीं पियेंगे महाराज जी। ठीक है महाराज जी, आप पी लो है। प्रणाम महाराज जी, राधे श्याम। सत्य बात बताए तुमको नहीं। हाँ महाराज जी।